तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ओपन स्टडी सॉल्यूशन। तो अगर आपने साइंस वाले पेपर में धमाल मचा दिया है इन सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं, अगर उससे अपने धमाल मचा दिया है तो फिर आपके लिए हम लेकर के आए हैं मैथ के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपकी पढ़ाई हुई हो या फिर नहीं हुई हो, आई डोंट थिंक या फिर ये मैटर नहीं करता है। जितने भी टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप कम से कम उस टॉपिक्स को करके जाएँ। मतलब 90% श्योरिटी चांस है कि इन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसा कि साइंस में अभी हुआ है, लगभग 70% क्वेश्चंस, 70 क्या 90% हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स से आए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो फिर आप भी ये बात जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर जाकर भी साइंस वाला वीडियो देख लीजिए, अगर बिलीव नहीं है तो। और उससे तैयारी अगर जिसने की होगी तो उसके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, आए होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि BBOSC से आने वाली हर हेल्प आपको यहाँ पे मिलेगी। रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको इस पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हर इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं। और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। ऐसे आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियो देखते हैं और फिर चले देते हैं। ऐसे मत कीजिए, कम से कम एक लाइक ज़रूर करके जाइए अगर वीडियो पसंद आती है तो। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सीरीज़ में आज सेकंड वीडियो है और ये है मैथ्स का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपके कुछ चैप्टर्स जो मैंने बाद में मिस किए हैं, और वो चैप्टर्स आपके मतलब लास्ट में इंपॉर्टेंट उतने नहीं हैं, और अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो फिर उन चैप्टर्स का कोई मतलब ही नहीं है कि आप उनसे करके कुछ जाओ। जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सब चैप्टर हमने मिस कर दिया है लास्ट में, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता उनको, और आई डोंट थिंक कि आपकी भी तैयारी उससे हुई होगी। अगर वो चैप्टर आपने कंप्लीट करा होगा तो फिर वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं चैप्टर वाइज, हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है रियल नंबर, और इसमें रियल नंबर्स में आपका एक ही चैप्टर और एक ही टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, वो है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। जैसे जो आपका फॉर्मूला वहाँ पे बनता है, जो रिलेशन बनता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर उससे गारंटीड है कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी पे आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। क्वेश्चन जो आपका टॉपिक सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसमें से आपको क्वेश्चंस दो पूछे जा सकते हैं, मे बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसे हम लोग ग्राफ मेथड से बनाते हैं जीरोज फाइंड करने के लिए। और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपका रिलेशनशिप पूछा जाता है, जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। मे बी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें आपका पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडीशन, मतलब कौन से इसके सॉल्यूशन होंगे और इसकी कंडीशन क्या क्या होगी। जैसे यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट या फिर मेनी सॉल्यूशन होंगे। और इससे गारंटेड है कि 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पिछले एग्जाम्स में भी कई बार इससे पूछा जा चुका है। और सेकंड इसका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस, जिसमें आपका दो मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आप ज़रूर करके जाइएगा, कम से कम कंसेप्ट ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेचर ऑफ रूट्स। अब मैं सॉल्यूशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है आपको पता ही होगा, -b + -√d/2a। और जो सेकंड मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, वो तो बहुत इजी है। तो इन दोनों आप मेथड्स को याद करके जाइएगा या फिर उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। अभी आपके पास 2 या 3 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए मैं वीडियोज़ थोड़ा पहले डाल रहा हूँ। और आपका नेचर ऑफ रूट से भी पूछा जाता है, जिसमें आपका d = 0 वहाँ पे प्रूव करना पड़ता है, और ये बहुत ही ईजी होता है। तो मे बी आप इस टॉपिक को भी करके ज़रूर जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है, और nth टर्म या फिर पूछ लिया जाता है या फिर सम ऑफ टर्म्स पूछ लिया जाता है। और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से इजी चैप्टर आपके लिए कुछ होगा। तो सबसे पहले इस जो PDF मैंने यहाँ पे दिया है, और टेलीग्राम पे भी मैं इसे डाल दूँगा, और पहले आप इसमें से जो आपके इजी चैप्टर्स लगते हैं उसे आप कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो टफ चैप्टर्स हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यही 3 आपके क्वेश्चंस यहीं से उठेंगे, कॉमन डिफरेंस या फिर nth टर्म या फिर आपका सम ऑफ टर्म्स। जो आपका 6th चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें से आपसे 3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जो कि डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड कोलिनियर पॉइंट्स। ये तीनों टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों से क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, और कंसेप्ट तो बिना पढ़े जाइएगा ही मत, बिकॉज कंसेप्ट भी अगर आप लिख के आते हैं तो 1-2 मार्क्स तो ऐसे ही एग्जामिनर दे देगा आपको।
7 जो चैप्टर है वो है ट्रायंगल्स, जिसमें आपके 2 टॉपिक्स हैं जो कि थ्योरम आता है, उसका पूछा जाता है कभी कभी थ्योरम, और आपका कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी पूछा जाता है जो कि कॉन्ग्रुएंस होता है। तो वो दोनों टॉपिक्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों टॉपिक्स को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, इसे पढ़ के आप ज़रूर जाइएगा। चैप्टर 8 है हमारा सर्कल, जो जिसमें 2 ही चीज़ आपसे पूछे जाएंगे, एक पूछा जाएगा टेंजेंट और सेकंड पूछा जाएगा रेडियस। इससे बाहर क्वेश्चन आपका सर्कल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स को आप ज़रूर करके जाइएगा। जो 9th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपका रेशियो पूछा जा सकता है, तो वैल्यूज़ ज़रूर करके याद जाइएगा जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। या फिर ट्रायंगल में आपके पूछे जा सकते हैं कि ये जो एंगल इतना बन रहा है फिर कितना इसका वैल्यू होगा, या फिर उसका रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें आपका एक पाइथागोरस थ्योरम भी होता है, तो जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वो भी आप पढ़ के जाइएगा। ये डायरेक्ट पूछा जाता है थ्योरम एग्ज़ाम में, एक्सप्लेन या फिर राइट वगैरह पाइथागोरस थ्योरम करके आपको क्वेश्चंस इसमें देगा। और ट्रायंगल वाले में आपका जैसे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर अभी हम लोग आगे करेंगे, इसमें आपका वैल्यू पूछेगा यहाँ पे। और बेसिकली 3 ही वैल्यूज़ पूछे जाते हैं, tan 45 डिग्री या फिर tan 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री के वैल्यूज़ पूछी जाती हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर कोई कार मूव कर रही है बिल्डिंग की तरफ तो कैसे, मतलब कितनी जल्दी पहुंचेगी। या फिर कोई क्वेश्चन आता है कि एक पेड़ है, पेड़ के आप नीचे खड़े हो या फिर बिल्डिंग के नीचे खड़े हो तो आप कितने एंगल पे खड़े हो, या फिर आपको नीचे से देख रहे हो तो कितना एंगल आपका बन रहा है। तो बस यही 2-3 टॉपिक्स हैं और यही 2-3 वैल्यूज़ हैं जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप कर दीजिए। बाकी हमने 2-3 यहाँ पे चैप्टर्स मिस करे हैं बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इतना आप करके जाएंगे तो आप डेफिनेटली 80 to 85% आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, तो आप इसको फोकस करो, इन सब टॉपिक्स को कम से कम करो। और जो बाकी आपके बचे टॉपिक्स हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो भी 2-3 चैप्टर्स जो हैं वो भी आप कंप्लीट करके चले जाना, लेकिन इन सभी को कंप्लीट करके आप ज़रूर जाना। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो इन टॉपिक्स को प्लीज़ करके जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़, मतलब बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, करके जाइएगा। और आगे भी आपकी हेल्प मैं करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।